पारस चैनल के माध्यम से आप सब लोग प्रतिदिन की भांति आज भी मध्याह्न काल में हम सबके साथ में हैं। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी हमें अभी अपना मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे और यहाँ पर अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का छोटा सा लघु विधान भी संपन्न होगा। नियमित अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा वंदना और उसकी भक्ति, उस अयोध्या तीर्थ का गुणानुराग पूज्य माता जी हम सबको करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और प्रतिदिन जो 51 दिवस तक 51 विधान अपने घर में मंदिर में करेंगे, उन्हें विशेष सम्मानित करने की भी योजना इस संस्थान से घोषित की गई है। बंधुओं, अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र जिसको लेकर के आज हमारे समाज में दो तरह की बातें हैं। एक तरफ जहां पूज्य माता जी की प्रेरणा से अयोध्या के विकास को लेकर जागरूकता है, अयोध्या के विकास को लेकर के उत्साह है, आनंद है, ऐसी अनुभूति के साथ में दूसरी तरफ ऐसा भी वर्ग है, ऐसे भी लोग हैं जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं। वहाँ की वंदना, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की वंदना हमारे काफ़ी श्रद्धालु भक्त हैं जिन्होंने नहीं की है। जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में अयोध्या को यदि हम देखें तो आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र हमारे जैन धर्म का, जैन आगम का, जैन सिद्धांतों का एक बड़ा रहस्यमयी केंद्र है, जहाँ से 5 तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के, जहाँ से पूरे 6 खंड की पृथ्वी पर, धरा पर विजय प्राप्त करके राज्य हुआ हो हमारे भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के द्वारा। जहाँ भगवान ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी और सुंदरियों का जन्म हुआ, दोनों पुत्री का 101 पुत्रों का जन्म हुआ। ऐसे प्रथम मोक्षगामी से लेकर के गणिनी माता बनने वाली ब्राह्मी सुंदरी के जन्म स्थान, भगवान ऋषभदेव का जन्म स्थान और 6 खंड की धरा पर विजय प्राप्त करने वाले भरत चक्रवर्ती का जन्म स्थान, भगवान बाहुबली का जन्म स्थान, ऐसी महान विभूतियों को हम जहां प्रतिदिन अपने पूजा पाठ में, मनन चिंतन में, स्वाध्याय में उनके बारे में जानते, सुनते, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका किस भूमि से संबंध रहा है उस बात को हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। ऋषभदेव भगवान की मूर्तियां हमारे भारत में नहीं, विदेशों में भी जैन मंदिरों में कहाँ कहाँ स्थापित नहीं है। भरत भगवान कहाँ कहाँ स्थापित नहीं है, बाहुबली भगवान कहाँ कहाँ स्थापित नहीं है। आज भी यहाँ पर मैरीलैंड से, वॉशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड से कुछ परिवार आए थे। वहाँ मैरीलैंड में नया मंदिर बन रहा है और उनमें भगवान भरत, बाहुबली, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, ऐसी 5 प्रतिमाएं वो विराजमान कर रहे हैं। विषय है कि हम आदिनाथ भगवान को अवश्य जानते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन उन आदिनाथ भगवान ने युग की आदि में जन्म कहाँ लिया, कहाँ से उन्होंने इस धरती को जीवन जीने की कला सिखाई। क्योंकि आज जो हमारे पास है, चाहे हम व्यापार बोलें, चाहे शिक्षा बोलें, खेती बोलें, चाहे शिल्प बोलें, आज मंदिर बनाने की, घर बनाने की कला हमको किसने सिखाई है? ये घर कैसे बनते हैं, ये रहना हम जानते हैं, लेकिन इस घर को बनाने की, मंदिर को बनाने की पृष्ठभूमि में कौन है? वो जो महान आत्मा है वो भगवान ऋषभदेव हैं, जिन्होंने
अपने राजपाट के जीवन में प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई, खेती सिखाई, शिल्प सिखाया, व्यापार सिखाया, वाणिज्य सिखाया, और सब कुछ सिखा करके आज हमको इस धरती पर, क्योंकि कर्म भूमि है ये, भोग भूमि खत्म हुई थी और कर्म भूमि में जीवन जीने का साधन हमें भगवान ऋषभदेव ने दिखाया। और वो साधन दिखाने की भूमि कौन सी है? वो भूमि अयोध्या है, वो महान तीर्थ अयोध्या है, वो पवित्र धरा अयोध्या है। ऐसी अयोध्या तीर्थ भूमि को भगवान ऋषभदेव के लिए, भरत के लिए, बाहुबली के लिए, 101 पुत्रों के लिए, ब्राह्मी सुंदरी के लिए केवल इतने के लिए याद नहीं किया जाना चाहिए, अभी तो हमारे जीवन जीने का आधार देने वाली वो भूमि है जहां से, इस धरती से भगवान ऋषभदेव ने जीवन जीने की कलाएं सिखाई थी। तो बंधुओं, हमें जिन्होंने बड़ा किया, जिन्होंने जन्म दिया, हम उनका उपकार भूलते नहीं जीवन में। हम बोलते हैं कि मेरे पिताजी मेरे को व्यापार दे गए तो आज मेरा घर चल रहा है, मैं अपने पिताजी की महानता को मानता हूं, या पिताजी कुछ और बोलते हैं। हमें किसी ने कुछ सिखा दिया, स्कूल में पढ़ा दिया, हम उसे गुरु मानते हैं, उपकार मानते हैं। आज उस उपकार को मानने का समय है, और वो समय पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी ने हम सबको प्रदान किया है, चेतना जागृत कराई है। वो कहती हैं बार बार कि वो सबसे बड़े उपकार की यदि कोई भूमि है इस मानव रचना पर, इस सृष्टि पर, तो वो उपकार की भूमि अयोध्या है, जहां से मानव मात्र को, केवल जैन धर्म के जैन लोगों को नहीं सिखाया कि खेती करना है जैनियों, अरे पूरी मानव मात्र को, प्रजा को उन्होंने ये षट कर्म सिखाए। और पूरी आज धरती पर, चाहे देश हो, विदेश हो, जैन हो, या कोई भी संप्रदाय के मनुष्य हो, यदि आज जी रहे हैं और जीवन जीने की कला जानते हैं, वो शिक्षा जानते हैं, व्यापार जानते हैं, उन सब के पीछे केवल एक का उपकार है, और वो है हमारे भगवान ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। और भूमि के रूप में देखें तो अयोध्या ऐसी तीर्थ भूमि है जो हमारे इन उपकारों को देने वाली भूमि है। इस भूमि को हमें याद करना है, स्मरण करना है, और उसके जीर्णोद्धार विकास में आज जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इस बीड़ा को उठा करके चल रहे हैं, झंडा उठा करके चल रहे हैं, आप सबको आह्वान दे रहे हैं, हम सबको एकजुट होकर के तन मन धन के साथ, रुचि के साथ, अपने स्वयं के वहां पहुंचने के साथ उसके विकास में सहयोग देना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना चाहिए, और उसके साथ में उस माटी को छूने के लिए अवश्य अपने जीवन में जितनी बार जा सकें अयोध्या जाकर के माटी को, उसकी माटी को वंदन करना चाहिए कि ये हमारे जीवन के लिए, हमारे मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य केवल जैन नहीं होते, मनुष्य जीवन इस धरातल पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब के लिए यदि उपकार की कोई भूमि है तो वो केवल अयोध्या तीर्थ क्षेत्र है, जहां से कर्म भूमि का शुभारंभ होकर हम सबको जीवन जीने की कला प्राप्त हुई है। तो मानव मात्र को अयोध्या के लिए समर्पित होकर के, और विशेष रूप से हमारे भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि होने के नाते हम जैनियों को पूरी तरह से समर्पित होकर के भगवान की इस जन्मभूमि के विकास जीर्णोद्धार में आगे आना चाहिए। जो भी योजनाएं आपके सामने आती हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तन मन धन के साथ उसमें सहयोग प्रदान करें, और उस अयोध्या को माता जी की, गुरु मां की इच्छा के अनुसार क्षितिज तक पहुंचाएं, बहुत बड़ा विकास करें, और उस अयोध्या से पुनः एक बार पूरे विश्व में भगवान ऋषभदेव के अहिंसा में सिद्धांतों का जन जन में प्रचार प्रसार हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अयोध्या के प्रति आप सबको जुड़ने का एक बहुत बड़ा भावभीना आह्वान है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए अब हम अयोध्या की पूजा करते हैं, जहाँ से आप सब लोगों ने सीखा लिविंग जीने की कला। तो ऐसे अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की पूजा के साथ आप सबके लिए आह्वान भी है। दशलक्षण पर्व में जो 31 अगस्त से 9 सितंबर तक होने जा रहा है, 3 लोक मंडल विधान में सम्मिलित होने के लिए आप सब पूज्य जैन समाज की सबसे प्राचीन साध्वी गणनी ज्ञानमती माता के सानिध्य में हस्तिनापुर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद, तीर्थ क्षेत्र का पुण्य प्राप्त करने के लिए आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम ना करते हैं ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं।
युग की आदि में इंद्रराज ने आकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजित नाथ अभिनंदन सुमति, जिन्हें अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरू गिर पर अभिषेक किया, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतर अवतर संवोषण आह्वानम। ओम रीम तीर्थंकर श्री अजित ऋषभदेव आदि पंच तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र मम सन्निहितो भवोषट सन्निधिकरणम स्थापनम। आओ सब शीश झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। जलधारा से पूजा करते पावे अंत। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम सर्गिस कर्पूर मिलाया भ्रमर पंक्तियां पढ़े। तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय संसार पाप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित कंदुल पुंज चढ़ावे भक्ति से। अमृत कण सम निज समकुत गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव आदि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अक्षयपद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले। काम व्यथा नस जाए तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्त को, जिन्हें वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव आदि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय काम मंड विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कला कंद पसार लिए।
अमृत पिंड सदृश ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हर से क्षुध की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय शुद्धा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। हिम पात्र में घृत भरी बहती ज्योति जले तम नाश करें। दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोहांकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप घड़े में धूप जलाकर कर अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मत द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खेय कर पूजा करते पावे शुरभित कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर अनानास अधिक सरस मधुर ले थाल भरे। आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष महाफल प्राप्ताय फलम निरूपामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ्य लिया। केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांत शांति आराध्य विपर पुष्पांजलिं क्षिपेत। जय माला। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। भक्ति से प्रभु के चरणों में गुण माल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्यापुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया, जिन्हें अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से ऋषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी नप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पुरी विनीता के जन में परमात्म धाम को पाए हैं। हे नाथ आपके गुण मणि की
जयमाल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु एक वर्ष थे ध्यान लीन, तन भेल चढ़ी अहि भील पुटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ, हम गुण गा के हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की, जयमाल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजित नाथ आदि के चारों तीर्थंकर समेधाचल से, शिव धाम गए इंद्रादि वंदे, हम नित्य वंदे मन वचन से। धन्य धन्य अयोध्या जन्म स्थल, शिव थल वंदत हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की, जयमाल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई, पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनी थी, इनके गुण सुर नर गाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की, जयमाल गूंथ कर लाए हैं। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा, आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी यारिकाओं को शीश नमाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की, जयमाल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न, गर्भा रत्नों की प्रसवित्री, जय जय साकेता पुरी अयोध्या, पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अनादि निधन नगरी, हम वंदन कर हर्षाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की, जयमाल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए, सब भूत भविष्यति कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर, अतिशायी पुण्य कमाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की, जयमाल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्द अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांत शांत्यारादि परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम, ज्ञानमति कैवल्य हेतु कोटि कोटि प्रणाम। विद्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, ऋषभदेव भगवान की। महानुभाव, आप सब लोगों ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा की। आपके रोम रोम में, आत्मा के हर कण कण में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र समा जाए, इसी भावना को लेकर के ये पूजन कराई जाती है। इसी पूजन के साथ साथ में 20 अर्घ्यों से समन्वित जो छोटा सा अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान है, वो हमने आप लोगों को PDF से भेजा भी है। और शरद पूर्णिमा से पहले पहले तक जो 51 विधान अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के करेंगे तो और अपनी सूचना जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भेजेंगे, तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के जन्मोत्सव के अवसर पर शरद पूर्णिमा के दिन उन सब लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की वंदना का भी आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये वंदना अपने जन्म को सार्थक करने वाली तो है ही, आपके भव्यत्व को पहचान कराने वाली यात्रा है। ऐसी वंदना घर बैठे जिसे करके और अयोध्या के कण कण की यात्रा करके, परोक्ष में वंदना करके, वर्तमान के 5 तीर्थंकर जो यहाँ जन्मे हैं उनकी वंदना और उनकी वंदना का पुण्य तो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन शाश्वत तीर्थ की वंदना से शाश्वत पुण्य का भी अर्जन
हो रहा है, तो आप ध्यान रखें 51 विधान आप सब लोगों को करना है और पुण्य के साथ साथ पुरस्कार भी जम्बूद्वीप हसनापुर से आप सब लोगों को प्राप्त हो। इसी प्रेरणा के साथ जब अयोध्या शासन